षटक क्रमांक पहिलं सुरू होईल. दोन्ही संघांचे 12 खेळाडू या ठिकाणी कंपल्सरी हवेत. दोन्ही संघांनी नोंद घ्या. शिवांश इलेव्हन नंदनपाडा संघाचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्या समवेत आहे. चिंचवली प्लस तांबारली आता अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत पोहोचवा. षटक क्रमांक पहिला सुरुवात सलामीची जोडसाखळी मैदानावरती गेली आहे. रजत मुंडे आणि मयूर मुंडे तांबारलीचे हे दोन रणधुंदार आपण सलामीला गेलेत. हॅलो हॅलो थोडासा आवाज द्या डीजे पासको. सनी देशमुख टेंबेवाडून खऱ्या अर्थाने पाहुणे या मंचावरती आलात. त्यांचा या स्पर्धेच्या वतीनं स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत करतोय. रजत मुंडे आणि मयूर मुंडे अशी जोडसाखळी मैदानावरती मात्र खेळ करेल. मनीष तात्रे पहिला गोलंदाज मात्र गोलंदाजी मार्कवरती येतोय. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी पंच मात्र 2 ऑफिशियल पंच मैदानाच्या आतमध्ये मात्र गेल्यात. सामन्याला सुरुवात करतोय षटक क्रमांक पहिलं मनीष तात्रेचं, ज्यानं आत्तापर्यंत बऱ्याचशा स्पर्धेमध्ये चांगली दमदार कामगिरी केली आहे. तोच गोलंदाज राकेश सर मैदानाच्या आतमध्ये पहिलं षटक हाताळतोय. मनीष तात्रे क्रिकेटच्या पटलावरचं एक चांगलं नाव आणि त्याचबरोबरीने डीजे जरा या माईकचा आवाज करा. या माईकचा मी जो बोलतोय तो चांगला फटका बघायला मिळाला. शतचषक चेंडूची प्रतीक्षा करता चेंडू मात्र सीमा पार होतोय. या चेंडूवरती येतोय. पहिल्या चेंडूवरती आलाय चौकार. एक पारितोषिक या ठिकाणी आले नंदनपाडा बी प्लस पोसरी संघासाठी विकेट हॅट्रिकसाठी कोणत्याही खेळाडूने ही विकेट हॅट्रिक घेतली अमित खरिवले यांच्याकडून 500 रुपयांचं कॅश प्राईज दिलं जाईल. पहिल्या षटकामध्ये जरूर चौका आलाय. आपल्या धावसंख्येचा अकाउंट त्या चेंडूवरती ओपन झालंय. का कार्पेट लेबलचा फटका या चेंडूवरती खेळला जाईल. एक धाव सुरक्षितरित्या दोन्ही फलंदाज मात्र आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये पोहोचलेत. एक धाव या चेंडूवरती कंप्लीट झाली. एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे जाईल. 5 धावा धावफलकावरती येत आहेत. षटक क्रमांक पहिलं मार्गस्थ आहे मनीष तात्रेचं, ज्यानं आतापर्यंत दमदार कामगिरी केली आहे. जो षटक क्रमांक पहिला हाताचा सलामीची जोडसाखळी मात्र मैदानावरती रजत मुंडे आणि मयूर मुंड्या तांबारली संघाचे हे दोन रणधुंदार मैदानावरती मात्र खेळ करतायत. मनीष तात्रे जो खऱ्या न्यू गोल्डन पोसरी संघाकडून मात्र खेळत असतो सातत्याने, पण इथे मात्र 2 गाव 1 टीम अशी संकल्पना मांडली गेली आणि त्याचबरोबरीने नंदनपाडा आणि पोसरी, त्याचबरोबर गोहिल चिंचवली आणि प्लस चांभारली अशी लढत खऱ्या अर्थाने थेट मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. संघाची धावसंख्या आहे 5 धावा, 1 चौकार 1 सिंगल आपण पाहिली. बॅकफुटवर गेले. चांगला फटका मारण्याचा प्रयत्न या चेंडूवरती जरूर केला गेला. निश्चितपणे या चेंडूवरती धाव मिळणार नाही, कारण या चेंडूपर्यंत जरूर पोहोचले आणि या चेंडूवरती कोणत्याही प्रकारची धाव येत नाही. हा चेंडू मात्र सरळ येतोय. धाव चेंडूची सांगता या चेंडूवरती जरूर मात्र बघायला मिळाली. 5 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक पहिलं मार्गस्थ आहे मनीष तात्रेचं, ज्याने आतापर्यंत चांगली दमदार कामगिरी केली आहे. 3 चेंडूचा मात्र सामना केलाय. 1 चौकार त्याच्या गोलंदाजीमध्ये निश्चितपणे आला. त्यानंतर 1 सिंगल धाव आणि 1 निर्धाव चेंडूची सांगता मात्र या षटकामध्ये बघायला मिळाली. मनीष तात्रे पुनश्च मात्र पंचांच्या उजव्या बाजूने स्ट्रायकिंग एंडवरती या तो मयूर मुंडे या चेंडूला मात्र खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि हा चेंडू मात्र येतोय वाईट स्वरूपात मात्र चेंडू बघायला मिळाला. एक्स्ट्रा स्वरूपाची धाव या मात्र चेंडूवरती मिळेल. संघाची धावसंख्या आहे 6. संघाची धावसंख्या आहे ती 6. मयूर जांभळे जो स्ट्रायकिंग एंडवरती आपण पाहू शकाल काय करतोय हा मात्र प्रश्न पडला आता.
हा चेंडू की देखील निर्धाव येतोय. संघाची धावसंख्या आहे ती 6 धावा धावफलकावरती आहेत. मनीष ठाकरे आतापर्यंत चांगली दमदार कामगिरी करतोय. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे मनीष ठाकरेचं, ज्याने आतापर्यंत दमदार कामगिरी केली आहे. संघाची धावसंख्या आहे ती 6. यावेळेस फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी वेगाने या चेंडूवरती येत आहेत आणि एक धाव या चेंडूवरती कंप्लीट झाले. एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे जाईल. 7 धावा धावफलकावरती येत आहेत. षटक क्रमांक पहिलं मार्गस्थ आहे जे समाप्त झालंय आणि कदाचित एक चेंडू शिल्लक असावा या षटकामधला. या चेंडूवरती निश्चितपणे क्षेत्ररक्षकाला चकमा देऊन म्हणजे चेंडू सीमा पार होतोय. या चेंडूवरती येतोय चौकार. सुधीर शिंदे यांकडून जे पोस्टरीज आहेत विकेट हॅट्रिकसाठी 3000 रुपयांचा कॅश प्राईज आलाय. अमित खरेल यांकडून विकेट हॅट्रिकसाठी 500 रुपयांचा कॅश प्राईज दिला जाईल. षटक क्रमांक दुसरं सुरू होईल. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या. टोटल 11 धावा धावफलकावरती आहेत जे रजत मुंडे आणि मयूर जांभळे अशी जोडसाखळी मैदानावरती या. संघाची धावसंख्या आहे टोटल 11 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक दुसरं सुरू होईल. विशाल भोईरचा राईट राऊंड द विकेट मात्र गोलंदाजी बघायला मिळते. पहिला चेंडू मात्र घेऊन सज्ज झाला. यावेळेस काय देखना फटका लगावला. क्षेत्ररक्षकाचा चेंडू आवाक्याच्या बाहेर मात्र होतोय. निश्चितपणे मागच्या चेंडूवरती फटका आपण बघितला. षटका आला. या चेंडूवरती मात्र निधाव चेंडूची सांगता. यश भोईर यांच्याकडून पारितोषिक आले. प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयांचं कॅश प्राईज दिलं जाईल. आणि एक गाव 2 गाव 1 टीम ही संकल्पना मांडली गीतेश खरिवले. त्यांच्या स्पर्धेनंतर आता ही स्पर्धा तुम्ही खऱ्या अर्थाने बघताय. भाई मंगेश पाटीलची ही भव्य दिव्य अशी स्पर्धा तुम्ही आम्ही खऱ्या अर्थाने एन्जॉय करताय. या चेंडूवरती सफलता मिळतीये. फलंदाज बाद होईल मयूर जांभळे. यस पासकोटीचे. $500 का इनाम। तो अभी पाटिल सर क्या लगता है आपको, ये जो मैच है चारों ही टीमें ताकतवर है, यानी कि 2+2+, 2 गांव की एक टीम, यकीनी तौर पर एक अच्छा क्रिकेट हमें यहाँ पे देखने का मौका मिलेगा। शुरुआती
दूसरे ओवर की 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है। टोटल अगर हम देखें 17 रन। सतरा धावा धावफलकावरती आहेत. सलामीच्या जोडसाखळीतला एक फलंदाज मागे परतलाय जो मयूर जांभळ्या, परंतु रजत मुंडे क्रिकेटच्या पटलावरचं अजून एक चांगलं नाव, ज्यानं नुकतीच कालच्या रात्रीमध्ये बाईक पटकावल्या. तो बायकर मॅन मात्र स्ट्रायकिंग एंडवरती असेल आणि नौका फलंदाज नॉन स्ट्राईक बंगती आहे तो आकाश पाटील, ज्यानं मागच्या मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा किताब पटकावला. तो नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती आहे. गोलंदाज सज्ज होईल विशाल भोईर. पहिला चेंडू फेस करतो. या चेंडूभोवती कंप्लीट झाली एक धाव. कार्पेट लेवल. हाँ, निश्चित तौर पर मंगेश भाई से हमें ये सूचना आ चुकी है इस प्रतियोगिता के मुख्य ऑर्गेनाइजर, ज़्यादा समय की बर्बादी ना हो। मैदान के बीचों बीच 20 मिनट के अंदर आपके 4 ओवर खत्म होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि एक एक गेंद के लिए काफ़ी सोच विचार हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैच के लिए 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई टीम करते हुए नजर आती है तो उसे पैनलाइज किया जा सकता है। या चेंडूवरती काय घडलं, पंच या आमच्या दिशेने बोलतायत. अभांतर धावेची घोषणा या चेंडूवरती होतीये. संघ एकेरी अंकाने पुढे जाईल. 19 धावा धावफलकावरती येते. षटक क्रमांक दुसरं प्रोग्रेसवर आहे विशाल भोईरचं, ज्यानं आतापर्यंत चांगली दमदार कामगिरी केली आहे. 1 विकेट त्या ओव्हर्समध्ये पाहिला. बॅकफुटवर गेले, स्ट्रोकसाठी जागा बनवली होती, परंतु इथे या चेंडूवरती सफलता मिळते. गोलंदाजाला अर्थात विशाल भोईला फलंदाज माघारी परतेल आकाश पाटील. अजून एक मॅच बाकी आहे. संघाची धावसंख्या आहे 19 धावा धावफलकावरती आहे. षटक क्रमांक दुसरं जे विशाल भोईर हाताळतोय, रजत मुंडे स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहू शकाल. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये रवाना झालाय योगेश जांभळे, मॅन फ्रॉम चांभारली. हा खेळाडू तो नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती मात्र पाहायला मिळेल. यावेळेस चेंडूवरती काय घडलं, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न जरूर या चेंडूवरती केला गेला. एकदा चेंडूची होती सांगता. षटक क्रमांक दुसरं संपलं गेलंय. 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. टोटल 12 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 19 धावा धावफलकावरती आहेत. सलामीचा एक फलंदाज मागे परतला जो मयूर जांभळे बाद झाला. आकाश पाटील देखील स्वस्तामध्ये माघारी परतला, ज्यानं मागच्या मॅचमध्ये काय कमालीची फलंदाजी केली. सामना एकतर्फी आपल्या बाजूने झुकवला. आकाश पाटील बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज मात्र मैदानामध्ये आलाय तो योगेश जांभळे. चला स्पीडअप करायचे, शतक्षण त्वरित लावून घ्या. उर्वरित अजून 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. संघाची धावसंख्या आहे 19 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक 3 विकी आंबरे, नंदनपाडा संघाकडून बिलॉंग करणारा हा खेळाडू. विकेट हॅट्रिकसाठी अमित खरिवले याचकडून 500 रुपयांचा कॅश प्राईज दिला जाईल. स्ट्रायकिंग एंडवरती मात्र आता नवीन फलंदाज असेल, ज्यांना आतापर्यंत नुकतीच स्ट्राईक मात्र मिळाली आहे, तो योगेश जांभळे स्ट्रायकिंग एंडवरती पाहू शकाल. पहिला चेंडू आहे विकीचा. बॅकफुटवर गेले, आपल्या फटक्यासाठी जागा बनवली आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचणार. चेंडू या सीमा पार होतोय. या चेंडूवरती येतोय वनबाउन्सरित्या चौकार. जांभळे ने फिर से एक बार अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, हल्की सी अपील,
लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर लेग बाय के तौर पर इशारा होता हुआ और इस लेग बाय के तहत टीम का टोटल बढ़ता हुआ 24-24। तो गेंदबाज गोलंदाज विकी आंबरे। विकी आंबरे रजत मुंडे के लिए गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। 24 रन कुल टोटल। ओवर नंबर तीसरा चल रहा है। राइट आर्म राउंड द विकेट, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला रजत मुंडे ने। बैक टू द बॉलर, विकी ने इस गेंद को फील्ड किया, रन की गुंजाइश को किया समाप्त, वहीं पे रुकावट। टोटल 24 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। मुंसारपाड़ा की प्रतियोगिता में रिया 11 चांभारली जो चैंपियन बनी थी, वहां पर मैन ऑफ द सीरीज कल की रात के रजत मुंडे। और ये देखिए अच्छी फील्डिंग हुई, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 25। कल देखिए तहसील वाइज हाफ है, ढेर सारी भीड़ होगी यहाँ पे, और परसों ओपन, और कल या परसों शायद एमपीएल और वीएमपीएल का मैच भी हो सकता है। पहला प्रदर्शनीय मुकाबला हो सकता है। और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। योगेश तांबड़े के बारी गेंद। डीजे बास्को की जितनी भी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। कई कमेंट्स आए उनके बारे में, ये डीजे कहां से लेकर आए हैं ऑर्गेनाइजर। देखिए इनिंग के खत्म होने के बाद डीजे मास्टर आपको जो कव्वाली हमने कल कही थी आज उसे दोबारा बजाना है। इनिंग के खत्म होने के बाद स्पीड अप। विकी आंबरे की ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, यॉर्कर डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात रजत मुंडे को मिलेगा। हल्के हाथों से जो उन्होंने गेंद को स्टीयर किया था उस स्टीयर के ऊपर मैच मिलेगा 1 रन। टोटल आ चुका है 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 26 चांभारली प्लस चिंचिवली के। भी टीमों को इंस्ट्रक्शन दें। 2:15 बज चुके हैं। पंकज देशमुख साहब हमारे साथ है। कल ढेर सारी चर्चाएं हमने की उनके साथ 36वें विभाग के क्रिकेट के बारे में। 36वें विभाग के क्रिकेट की प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। इतना अच्छा माहौल मंगेश भाई पाटिल द्वारा बनाए जाने के बावजूद भी रात में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं खिलाड़ी, दिन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बताया पंकज देशमुख ने कि बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स खेलने चाहिए इस विभाग के खिलाड़ियों को। कई ऐसे चेहरे हैं जो आगे जा सकते हैं। इनिंग नहीं खत्म हुई, इनिंग मैंने कहा ओवर नहीं। बास्को जरा सुनिए।
शायद आपको ऑर्गेनाइजर्स का प्यार इतना भी अच्छा मिला है, इतना अच्छा खाना खाने की वजह से आपको नींद आ रही है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला। रजत मुंडा इक्के दुक्के से काम को चला रहे, बहुत ही बढ़िया दूसरा रन चुराया। 5 गेंदें आखिरी शेष है। रजत मुंडा इन 5 गेंदों के ऊपर क्या अपनी करिश्माई बल्लेबाजी के लिए जो मशहूर है वो बल्लेबाजी करेंगे मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे। क्या वो बल्लेबाजी हमें नजर आएगी? मंगेश भाई की प्रतियोगिता में एक बात तो सही है, कमेंटेटर्स हो, लाइव हो, अंपायर्स हो, एक माँ अपने बेटे का जिस तरह से ख्याल रखती है ना, उसी तरह ये ऑर्गेनाइजर्स सभी का ख्याल रखते हैं। चाहे खान पान की व्यवस्था हो या फिर चाय की चुस्कियां, समय समय पे सब कुछ आता है। बंटी पाटिल जो उनके साथ है कंधे से कंधा मिलाकर। सचिन दाभोलकर, ये देखिए ये अपील की गई। तो अपील की गई थी, लेकिन इस अपील को नकारते हुए अंपायर, लेकिन इस ओवर की अभी भी गेंदें बची है 3 टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है। गेंदबाज अभिषेक, क्या स्लोअर मन की थी, बहुत ही बढ़िया आउटसाइड ऑफ स्टंप। दूसरा रन चुराने की कोशिश, रन आउट का खतरा, लेकिन एक ही रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर और विकेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। टीम का टोटल 29। अभिषेक, क्या गेंदबाजी हो रही है इस बंदे की। नंदन बाड़ा तारीफ काबिल। आखिरी 2 गेंदें शेष और ये खराब गेंद की। मैंने जैसे ही तारीफ की, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल किया और पुल सक्सेसफुल। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। की औसत होगी अगर यहां पे डॉट गेंद आती है तो चेसिंग करते समय। कहानी में ट्विस्ट इस छक्के के कारण जो आश्वस्त नजर आ रही थी कि हम इस टीम को 30-32 के अंदर रोक लेंगे, अब ये 40 के द्वार पर दस्तक दे रही है, क्योंकि टोटल बन चुका है 35। चिंचिवली प्लस सांबारली। और ये मिलेंगे 4, 35 और 4 बनेंगे 39। 40 रनों की जरूरत नंदनबाड़ा प्लस पोसरी टीम को दूसरे सत्र में।
महेंद्र बाहुबली अगले मैच में हमें खेलते हुए नजर आएंगे। 8 छक्के एक ही इनिंग में लगाए थे उन्होंने। शिवांश 11, नंदनपाड़ा प्लस न्यू गोल्डन पोसरी 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 40 रनों की जरूरत। मनीष तात्रे क्या इन रनों को करेंगे पूरा या अखिल भोईर पूरा करेंगे और देंगे मनीष तात्रे उनका साथ। 14 गेंदों में 25 रनों की एक शानदार पारी खेली रजत मुंडे ने, मिस्टर कंसिस्टेंट। चलिए बल्लेबाजों को अंदर जाना है। अंपायर ने कहा इसके बाद एक ही मैच बचा हुआ है। अभी पाटिल सर, इस ग्राउंड की स्थिति को देखते हुए पिछले कई दिनों से आप इस ग्राउंड पे आ रहे हैं, ग्राउंड की तैयारी जब हो रही थी, आपको क्या लगता है ये 40 रन कितने बड़े लगते हैं आपको इस ग्राउंड के हिसाब से, आउटफील्ड के हिसाब से? निश्चित आउटफील्ड फास्ट आहे खूप आणि त्या आउटफील्ड फास्टचा पुरेपूर फायदा सर्वच खेळाडू घेताना दिसत आहेत। सलामीचे 2 फलंदाज मैदानामध्ये मात्र गेलेत, मनीष तात्रे आणि अखिल भोईर यांवर षटकार हॅट्रिकसाठी हमीद खलील यांच्याकडून 500 रुपयांचा कॅश प्राइज दिली जाईल। सलामीचे 2 फलंदाज मैदानामध्ये गेलेत, मनीष तात्रे आणि अखिल भोईर अशी 2 रणधुमदार मैदानाच्या आतमध्ये गेलेत। हाँ, निश्चित तौर पर मनीष तात्रे और अखिल भोईर मैदान के बीचों बीच जा चुके हैं। लेकिन एक बात तो तय है, गेंदबाजी भी सामने अच्छी है। ओंकार पाटिल है, संदेश मुंडे है, चिंचीवली जो है उनके पास भी काफ़ी अच्छे 2 गेंदबाज हैं जिन्होंने पिछला मैच हमने देखा गौरव घोसालकर जैसे तूफान को आखिरी क्षणों में रोका था प्रसाद पिंगड़े ने, जो रनों को पूरा करने की ताकत रखते थे। गेंदबाज ओंकार बाएं हाथ के और उनका मुकाबला करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष तात्रे। एक बेहतरीन ऑलराउंडर बॉलर बन के टीम में जगह ली और उसके बाद एक ऑलराउंडर बनकर मिस्टर सीपीएल बने। बहुत ही बढ़िया और आउटसाइड ऑफ स्टंप ये यॉर्कर डालने की कोशिश की थी ओंकार ने। रफ्तार है, यंग जनरेशन का ये यंगिस्तान का ये खिलाड़ी यंगिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी टीम सांभाली की तरफ से। लेकिन यहाँ पे खेल रही है सांभाली प्लस चिंचीवली, 2 गांव एक टीम की यह संकल्पना। मंगेश भाई पाटिल इन्होंने इस प्रतियोगिता में 2 रातें इस संकल्पना का इस्तेमाल किया, लेकिन मनीष तात्रे ऑन फायर। क्रॉस बैटेड शॉट से खेला गया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, हवा से लहराता हुआ बातें करता हुआ एक खूबसूरत छक्का। यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका भी मैं जरूर स्वागत करना चाहूंगा प्रवीण जी का। फिर से एक बार वही दिशा, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात। मनीष तात्रे के पारी का दिया बुझने से पहले जिस तरह से फड़फड़ाता है उसी तरह पहला छक्का आप नजर आ रहा है इनके आउट होने के बाद डीजे बास को। बीच में हमारे पंकज देशमुख साहब का चमकता हुआ चांद का मुखड़ा भी नजर आना चाहिए।
ये गेंद ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी ये गेंद। इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 7 रन बनाने हैं। 40, उसमें से 7 रन कम हो चुके हैं और ये लटक गए। और ये क्या हुआ? अखिल विकी आमरे का क्या छोड़ा है, लेकिन अखिल भोईर अब स्ट्राइकर एंड पे होंगे। 8 पे पहुंचता हुआ टोटल। क्रिकेट में हमेशा एक कहावत बरसों से चली आ रही है, पकड़ोगे कैच तो बोलोगे झकास। लेकिन उसी क्रिकेट में दोस्तों ये कहावत है, छोड़ोगे कैच तो हो सत्यानाश। ये देखिए बाल बाल बचे, मैं तो कहूंगा बॉलर ओंकार। फुल टॉस गेंद थी। अखिल भोईर जो मैनेजरी पावर प्ले में काफी अच्छा खेलते हैं, रसायनी के 30 सर्कल के स्पेशलिस्ट प्लेयर जिन्हें माना जाता है। और ये क्लीन बोल्ड प्ले डाउन हुए शायद। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, फिर स्टंप पे लगी। आज लेग फैक्टर जोरों शोरों से काम कर रहा है चिंचिवली प्लस सांबाली का, क्योंकि इस टीम में नाना जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं। तो गेंदबाज संदेश मुंडे, एक और बाएं हाथ के गेंदबाज का इस्तेमाल होगा, लेकिन नॉन स्ट्राइकर इन पर हैं मयूर पाटिल जो इस मैच को निकालने की ताकत रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ विकी आमरे। हमेशा मैं कहता हूं, एक बार अगर इंसान मौत के मुंह से वापस आए, उसे जिंदगी मिले ना, तो दोबारा मौत से डरने की जरूरत नहीं होती। जरा तेजी होनी चाहिए खेल में। दोनों टीमों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश विकी आमरे, बहुत बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने एक वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी है मयूर पाटिल। स्ट्राइक का रोटेशन होना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जिस अंदाज में चिंचिवली प्लस चांबाली के संदेश मुंडे ने सावरोली प्लस वड़वड़ के खिलाफ जो गेंदबाजी की थी, वैसी अगर होती है। और ये देखिए विकी आमरे, प्यार तूने क्या किया। डीजे बास को अपने माशूका से पूछने से पहले ही इस फुल टॉस के ऊपर छक्का मारने की जो जरूरत थी, टीम को धोखा देकर वापस आ चुके हैं।
बज चुके हैं। कल मैंने देखा घर जाते समय मुझे 6 बज चुके थे। ये देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है। एक फुल टॉस पे गलत स्ट्रोक खेला गया, फिर ट्रैक पकड़ा संदेश मुन्ने ने। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला। देखिए शिवा धड़वी, कैप्टन कूल सुधागढ़ और मिथुन लांगी भी इस मैच को देख रहे हैं, इस रजनी को देख रहे हैं। उनका भी हम जरूर स्वागत करना चाहेंगे। ढेर सारे शुभकामनाएं इस प्रतियोगिता को पूरी रात आ रही थी। किसी ने गोवा से दी, किसी ने स्विट्जरलैंड से दी, किसी ने दुबई से दी। मंगेश पाटिल साहब के प्रति जो प्यार है रायगढ़ के कोने कोने से, वो प्यार हमें नजर आ रहा है इस श्रृंखला के माध्यम से। और ये देखिए मैंने कहा था वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी है मयूर पाटिल। इनका बल्ला चला तो ये रन लगेंगे। भूखे शेर के सामने रखा हुआ एक छोटा सा निवाला स्लॉग स्वीप के जरिए लगाया गया ये बेहतरीन शेर। करता है छोटा पटाखा, लेकिन आवाज बड़ी। अंपायर स्पीड अप, स्पीड अप। बार बार हम ये कह रहे हैं कि स्पीड अप। कल तहसील भाई साहब है, कई ताकतवर खिलाड़ी आपको इस ग्राउंड के ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे। जैसे कि काफी कम उम्र में अपनी अकल और दिमाग का इस्तेमाल कर दिनेश जी पाटिल साहब रायगढ़ जिला पुलिस पाटिल संगठन के उपाध्यक्ष बने। उसी तरह कल कई दिमागी पैंतरों का इस्तेमाल यहां पर आपको होते हुए नजर आएगा। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पीछा करना है 40 का। देखिए हल्के हाथों से मयूर पाटिल इस गेंद को स्टीयर करना चाहते थे। ओवर की आखिरी गेंद थी, पता था उन्हें, लेकिन 12 गेंदें और 25 रनों की जरूरत स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाउ मेनी बॉल रिमेनिंग? 12। हाउ मेनी रन रिक्वायर्ड? 25। साथ देता है। और इस प्रतियोगिता में हमने देखा मंगेश भाई पाटिल को परवरदिगार साथ देते हुए नजर आया। एडलैब से पीछे उन्हें बारिश को भेजा, एडलैब के पीछे, वरना आज का काम तमाम होता। जितनी बारिश थी। देखिए हम किसी का लाख बुरा क्यों ना चाहे, लेकिन परवरदिगार मेहरबान तो इंसान पहलवान। टीम का टोटल इस सिंगल के साथ 16 रन। मयूर पाटिल क्या बनाएंगे? 11 गेंदें और 24 रन। मयूर पाटिल एक जलजला, एक तूफान, एक सनसनी। फटाका है तो छोटा, लेकिन करे धमाका बड़ा। क्या वो धमाका हमें इस खानाव के मैदान के ऊपर उस धमाके की गूंज सुनाई देगी? आकाश सामने है मयूर पाटिल। आकाश ग्यारह गेंदे 24 रन। कहानी में मयूर पाटिल अगर आक्रामक खेलते हैं तो ही मजा, लेकिन चिंचीली और प्लस संभाली ये चाहेगी आकाश उनके लिए अच्छा करे। मयूर पाटिल ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। 10 गेंदे, अब 23 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 23 रनों की जरूरत।
जिनके नस नस में है क्रिकेट, वो चिंचिवली गोहे के गणेश नाना पाटिल दुआ कर रहे होंगे अपने उस ईश्वर से कि आकाश पाटिल का ये ओवर अच्छा निकल आए। और ऐसे के साथ आउट होने वाले खिलाड़ी थे अभिषेक। रन बनाने हैं 40 और 40 में से रन आ चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर 17। 9 गेंदे 23 रनों की जरूरत। नौ गेंदे 23 रनों की जरूरत। और ये देखिए एक और 500 सनी देशमुख द्वारा। और आउट होने वाले खिलाड़ी थे मयूर पाटिल। फटाका है तो छोटा लेकिन धमाका बड़ा, लेकिन ना धमाका हुआ ना फटाका फूटा। देखिए मैं कप्तान को बुलाना चाहूंगा महड़ प्लस असरोडी टीम के। आठ गेंदे 23 रनों की जरूरत। आकाश क्या ओवर कर रहे हैं, हैट्रिक के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। यहां से जो टीम जीतेगी वो सीधा खेलेगी महड़ प्लस असरोडी के खिलाफ। एक ही रन यहां पे मिलता हुआ नजर आ रहा है और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 18 रन। अभी भी 22 रनों की जरूरत है। 7 गेंदे 22। क्या गेंदबाजी हो रही है इस चिंचिवली के बंदे की, आकाश की। और यह ऊंचा खेला लटक चुके हैं ये, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है। इसी के साथ एक और विकेट का पतन। आउट होने वाले खिलाड़ी थे गणेश पाटिल, मैन फ्रॉम नंदनबाड़ा, डीजे बास्को। इनकी तरफ से 1000 का इनाम है। शिवा दड़वी परड़ी। चलिए यहां पे सनी देशमुख 1500 का इनाम। आकाश का ओवर भी खत्म हुआ है 3 विकेटों के ऊपर। युवा उद्योजक देखिए मेहरबानी, पैसों की बारिश उन्होंने आकाश के ऊपर की है। काश मेरा नाम भी आकाश होता। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18-22 की जरूरत है आने वाली 6 गेंदों में। गेंदबाज प्रसाद पिंगड़े, स्ट्राइकर एंड पे समीर। जयेंद्र बाहुबली क्या इनिंग खेली उन्होंने। 50 दागे, 8 छक्के। आज की रात के गेम चेंजर। ये व्हाइट बॉल। 6 गेंदे, अब 21 रनों की जरूरत। देखिए इन्होंने छक्के भी लगाए आणि मराठी भाषेत सांगायचं झालं तर सिक्सर म्हणतो आपण, कधी षटकार म्हणतो तर कधी छकडा सुद्धा म्हणतो आणि छकड्याचे सुद्धा शौकीन आहेत
मागच्या वेळेला शर्यतीमध्ये गेले तर पायाला जखम करून आले होते. बघा म्हणजे सूत्र किती आहेत आमच्याकडे CBI कडे. जयेंद्र बाहुबली टोटल 5 गेंदे, अब 21 रनों की जरूरत. असनील मेरे साथी स्कोरर, असनील. चलिए बहुत ज्यादा टाइम पास हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. प्लीज कोऑपरेट कीजिए. दोनों टीमों से मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा. ये फिर से एक बार अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश. अभी भी 3 गेंदें बची हुई है और 21 रनों की जरूरत. प्रसाद 4 गेंदें बची हुई है, माफी चाहूंगा. 4 गेंदें और 21 रनों की जरूरत. प्रसाद अगर विकेट निकालते हैं तो हमारे सनी देशमुख इनकी तरफ से 1000 का इनाम. युवा उद्योजक देखिए उनके उंगली की पावर कितनी है. एक उंगली 500 दी आकाश के लिए, अब 2 उंगलियां उठाई तो 1000 हुई, और 5 उंगली अगर उड़ती है ना तो 2500 हो सकता है इनाम इस विकेट के लिए. अब देखना ये होगा जैसे जैसे गेंदें कम होगी इस ओवर की, उनकी उंगलियां कितनी उठती है. 3 गेंदें, अब 20 रनों की जरूरत. 2 ही उंगलियों पर अटके हुए हैं अभी भी. एक कम से कम उठानी चाहिए क्योंकि गेंदें बची है महज 3. अभी पाटिल सर ये अब 2 गेंदे 20 रन. एक तरफा मैच. सांभाली प्लस चिंचीवली गोहे के हमारे नाना गणेश नाना की दुआ काम कर गई है और इन खिलाड़ियों का अच्छा परफॉर्मेंस. हाँ, इस गेंद के ऊपर विकेट निकालते हैं तो 1000 का इनाम है सनी देशमुख द्वारा. और ये देखिए सामने डाला था, गेंदबाज भी चालाक थे. अगर मिसक्यूट हुआ तो कैच हो सकता था. तो मैन ऑफ द मैच हमारे स्कोरर हमें बताएंगे. रजत मुंडे मैन ऑफ द मैच. और मैं चिंचोली प्लस सांबाली के कप्तान को बुलाना चाहूंगा. टॉस सर को बुलाना चाहूंगा. तर आकाश पाटील यांनी यायचंय. 1500 रुपयाचं त्याला जे कॅश प्राइज आहे. सनी देशमुख साहेब यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते आकाशाला हे 1500 रुपयाचं पारितोषिक प्रदान करायचं. DJ Vicky.